नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मारने वाले हैं और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार जी को कहा है कि नीतीश कुमार जी, आपको खुली छूट है, आप जो चाहिए वो कीजिए, आपको जो बदलाव करने हैं, आपको जो भी मंत्रालय चाहिए, जो भी विभाग चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आप लोग हमारे पास आ जाइए। उसके साथ ही पूरे देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो आखिर कैसे सरकार बनेगी और पूरे देश का राजनीतिक माहौल कैसा है, इसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। एनडीए वाले सरकार बनाने के लिए अब 9 जून की डेट लिए हैं कि नरेंद्र मोदी जी नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार जी ने पूरी तैयारी कर ली है खेला करने की। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मार सकते हैं, अब तक की बड़ी खबर है। और जब बीजेपी को यह बात पता चली कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, तो बीजेपी ने तुरंत घोषणा कर दी कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब मान ही नहीं रही है। जदयू ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब पलटी मारना तो तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना भी तय है। वैसे भी इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार जी ने ही खड़ा किया है और यदि नीतीश कुमार के आने से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो नीतीश कुमार जी ये मौका कभी भी नहीं छोड़ेंगे शायद। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन वाले लगातार नीतीश कुमार जी से संपर्क साध रहे हैं, साथ ही ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप आ जाइए हमारे साथ, आपकी हर एक मांग को माना जाएगा, आप जिस तरह से देश चलाने के लिए हमें कहेंगे हम वैसे चलाने को तैयार हैं। आपको यदि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देना है तो आप दे लीजिएगा, अग्निवीर योजना समाप्त करना है तो कर लीजिएगा, जो जो आपका मन है करिएगा, लेकिन आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए। और इसी बीच बड़ी खबर है कि एनडीए वाले ने नीतीश कुमार जी की बात नहीं माने हैं। बीजेपी नहीं नीतीश कुमार जी की मांगों को पूरा कर पा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने रक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग और गृह और विदेश मंत्रालय की मांग कर दिए हैं, जिसे बीजेपी वाले किसी भी कीमत पर नहीं देने वाले हैं। और साथ ही गरीब कल्याण, युवा और कृषि के जो ये विभाग हैं वो भी बीजेपी अपने पास रखने वाली है। जदयू ने रेलवे की भी मांग कर दी थी, तो रेलवे भी नहीं दिया जाएगा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को। तो इधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी स्पीकर पद चाहती है, साथ ही ये भी चाहते हैं कि हमें भी रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए, हमें भी गृह मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन इनको भी नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए अब खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। वैसे 9 जून को नरेंद्र मोदी जी नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उससे पहले देश में बड़ा खेला करने की तैयारी नीतीश कुमार जी ने कर ली है। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही मोदी जी 240 सीटें ले आए हैं, भले ही बीजेपी 240 सीटें ले आए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होने के बावजूद बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मारने वाले हैं। इन दोनों के पास 28 सीटों का समर्थन है। देखिए, एनडीए के पास टोटल 293 सीटें हैं, जिनमें से 28 सीट यदि कम हो जाएंगे तो 265 बचेगा, यानी 272 से ये कम हो जाएगा। एनडीए की सरकार इस तरह से नहीं बनेगी। और बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं, इन्हें और 38 सीटों की जरूरत है और 28 सीट तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही दे देंगे, बाकी 10 सीट का जुगाड़ इधर उधर से हो ही जाएगा, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में एक साथ दिल्ली गए थे। नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली में ही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से इनकी बातें हो चुकी है।
सारा कुछ तय हो चुका है, एन वक्त पर नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। तो इधर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो दिन में ये एनडीए की बैठक में शामिल होते हैं और रात को चले जाते हैं इंडिया गठबंधन के नेता के साथ मिलने के लिए। यानी रातों रात बड़ा खेला हो चुका है। एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों ही पलटी मार सकते हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है उससे अब साफ हो चुका है कि ये दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। साथ ही एनडीए की मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू से जब ये पूछा गया कि आप एनडीए के साथ हैं या आप क्या पलटी मार सकते हैं, तो इन्होंने यहां तक कह दिया कि आज तो मैं एनडीए के साथ हूं, लेकिन कल मैं रहूंगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। और इधर नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया है कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन एनडीए की बनेगी या इंडिया गठबंधन की अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनडीए से नीतीश कुमार जी अलग होकर इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। और हर बार आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने जितनी बार भी पलटी मारे हैं उन्होंने कभी भी दोष अपने ऊपर नहीं लिया है। इस बार भी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर जब नीतीश कुमार जी एनडीए में आए थे तो नीतीश कुमार जी बोले थे कि वहां मुझे मन नहीं लग रहा था, वहां कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था, बिहार का विकास रुक गया था। और बीजेपी से भी जब नीतीश कुमार जी अलग हुए थे और महागठबंधन में गए थे उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मुझे यहां काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए मैं महागठबंधन में आ गया हूं। और अभी नीतीश कुमार और इनकी पार्टी के द्वारा बड़े बड़े डिमांड किए जा रहे हैं ताकि नीतीश कुमार जी जब पलटी मारे तो ये कह सके कि बिहार के विकास के लिए ना तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ना ही विशेष पैकेज दिया गया, या मांगे हमारी नहीं मानी गई, इसलिए हम पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार जी अपने पर दोष नहीं लेंगे। और अब तो यहां तक प्रेशर बीजेपी पर बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाए। नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता है। खैर अभी सर्वसम्मति से यह तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने अब नई चाल चल दी है। अब नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मेरी पहली मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और स्पेशल पैकेज बिहार को दिया जाए। और दूसरी मांग है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाया जाए। और तीसरी मांग है कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। साथ ही जदयू ने बड़े बड़े विभाग भी मांग लिए हैं। जदयू ने फाइनेंस मांग लिया है, गृह मंत्रालय भी मांग लिया है, रेलवे भी मांग लिया है जदयू ने। तो इधर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने भी गृह विभाग और रक्षा मंत्रालय मांग लिया है। तो वहीं नीतीश कुमार जी बोले हैं कि अग्निवीर योजना को भी समाप्त करना होगा, साथ ही समान नागरिक संहिता कानून भी खत्म करना होगा। यानी नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिया है कि यदि इनकी ये मांगे नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। तो बस और कुछ ही घंटे बचे हैं। कुछ ही घंटों में देश में भारी बवाल हो सकता है। राजनीतिक समीकरण बिल्कुल ही बदल सकता है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लगातार ये दावे किए जाने लगे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब ये पलटी मार देंगे। नीतीश कुमार जी गए तो थे बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी को नजरबंद करके रख लिया गया है। मोदी जी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को यदि बिहार जाने दे दिया जाएगा तो नीतीश कुमार जी कब पलटी मार जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही नीतीश कुमार जी को रखा जाएगा। जब तक मोदी जी नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक नीतीश कुमार जी को दिल्ली से बिहार आने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही बीजेपी ने यहां तक कहा है कि कैबिनेट गठन के बाद पटना लौटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और यदि ऐसा हो गया, नीतीश कुमार जी को यदि बीजेपी वाले किसी तरह से पलटी मारने नहीं दिए तो अकेले चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अकेले यदि चंद्रबाबू नायडू अलग भी हो जाते हैं फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। और ये बातें इंडिया गठबंधन के नेता भी समझने लगे हैं। इसलिए इन्होंने बयान दिया है कि चलिए अभी यदि किसी तरह से सरकार बना भी लिए ये एनडीए वाले तो बस कुछ ही महीनों में सरकार गिर जाएगी। 1 से 1.5 महीने में सरकार गिरा कर रख देंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण होने वाला है। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी दोनों ही पलटी मारने वाले हैं। और यदि ये दोनों पलटी मार कर इंडिया गठबंधन में आ गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी।
साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता ने यहां तक कह दिया है कि मान लीजिए अभी ये हम किसी तरह से मान भी लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी ये एनडीए की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। 1 से 2 महीने में गिर जाएगी ये एनडीए की सरकार। देखिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि यदि नीतीश कुमार जी अभी पलटी नहीं मारते हैं और यदि बीजेपी वाले इनको किसी तरह से मना भी लेते हैं, फिर भी 5 सालों तक नहीं चल पाएगी ये सरकार। कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें अपने गठबंधन में जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा और हम सही समय पर सही वार करेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बना लेंगे। यानी इतना अब तय माना जा रहा है कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। अभी ही ये शपथ ग्रहण ले पाएंगे कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है, और यदि ले भी लिए तो 1 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे इंडिया गठबंधन के नेता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से बड़ी मांग कर दी है कि अग्निवीर योजना को समाप्त करना होगा, तभी हम आपको समर्थन देंगे, वरना नहीं समर्थन देंगे। देखिए, अब 9 जून को प्रधानमंत्री जी नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। फिलहाल नीतीश कुमार जी को दिल्ली में रख लिया गया है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि यदि नीतीश कुमार जी बिहार आएंगे तो वे पलटी मार देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े विभाग मांगे हैं, उसके बीच नीतीश कुमार जी ने मांग कर दिए कि अग्निवीर योजना को समाप्त करना होगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना पर सरकार नए तरीके से सोचे। इसके साथ ही नीतीश कुमार जी ने समान नागरिक संहिता कानून पर भी विचार करने को कहा है। तो बड़ी खबर है कि एनडीए सरकार भी अग्निवीर योजना को समाप्त कर सकती है और सेना की अस्थायी बहाली कर सकती है। साथ ही जिनकी बहाली हो चुकी है उनको भी अस्थायी नौकरी दिया जा सकता है। नीतीश कुमार जी ने मोदी जी से बड़ी मांग कर दी है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने संकेत भी दे दिया है कि यदि मेरी मांग नहीं मानी गई तो हम नहीं समर्थन देंगे, और मान लीजिए दे भी दिए तो बाद में भी पलटी मार देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान कई पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है, तो उनके आश्रितों को दिए जाएंगे 25-25 लाख रुपए। देखिए, इस बार कई पुलिस कर्मियों की जान चली गई है। किसी की सड़क हादसे में मौत हो गई तो कोई लू की चपेट में आके मर गया। कुल 28 पुलिस कर्मियों की इस चुनाव में मौत होने की बात सामने आई है। तो वहीं पुलिस मुख्यालय के कल्याण कोष से आश्रितों को 25 लाख रुपए करके दिए जाएंगे। पूरे देश में यही चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी यदि पलटी मारकर इंडिया गठबंधन के साथ आ गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी यदि पलटी मारते हैं तो बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसलिए बीजेपी वाले इतना बड़ा नुकसान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी की सारी बातों को माना जा रहा है। नीतीश कुमार जी अभी किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। साथ ही बिहार में भी उन्होंने अपनी कुर्सी फिक्स कर ली है। अगला विधानसभा चुनाव यदि जदयू लड़ती है बीजेपी के साथ तो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार ही, ये अभी से ही तय हो चुका है। देखिए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो बाद में भी यदि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं ये बीजेपी वाले, तो नीतीश कुमार जी जिस दिन पलटी मारेंगे उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी। और इसलिए अब बीजेपी अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग कर दिए हैं। तो चारों तरफ से बिहार का फायदा होते हुए दिख रहा है। और ये है नीतीश कुमार जी का दिमाग और इनकी पावर है। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को जब तक हम मुख्यमंत्री के कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। और आज यही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के इन 25 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने वाली है, तो वहीं बाकी बचे जिलों में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है।
देखिए, वैसे तो पूरे बिहार में 15 जून से मानसून की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले प्री मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा कि आज इन जिलों में तेज बारिश होगी और ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, खगड़िया। इन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में कहीं मध्यम दर्जे की तो किसी किसी जिले में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अभी एक सप्ताह तक बारिश का मौसम बिहार में बना हुआ रहेगा। लगातार बिहार के जिलों में बारिश होती रहेगी। बिहार ITI परीक्षा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। कई जगहों से पटना के लिए होगा ट्रेनों का परिचालन। देखिए, बिहार में होने वाली ITI कैट की परीक्षा को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है और ये ट्रेनें रांची, टाटा, रक्सौल, कटिहार एवं गया से पटना के लिए आएंगे तथा मुजफ्फरपुर से छपरा के लिए चलेंगे। बता दें कि बिहार में ITI कैट की परीक्षा 9 जून को होने वाले हैं और इसे देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है कि 11वीं में नामांकन के लिए उसी गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक पास करना अनिवार्य होगा। यानी कोई विद्यार्थी यदि चाहता है कि हम फलाना कॉलेज से इंटर करेंगे, फलाना कॉलेज से हम इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करेंगे, यानी कोई विद्यार्थी यदि ये चाहता है कि हम इस स्कूल से इंटर की पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले वहां 10वीं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है।